Welcome back, guys. Today we are going to learn state management, and in this video we will learn why we need a state management and how to implement state management. Basically, we are going to learn provider, and in future we are going to learn block also. And yes, so this is all. So first of all, I have already created the one dart page like state management. अब इसमें मैंने आपको प्रोवाइडर लन के नाम से क्लास क्रिएट कर दिया और मैंने अपने मेन डाट में यहाँ पे होम पे इसमें प्रोवाइड कर दिया है। तो ये आपका बेसिकली हो गया। नाउ मैं कुछ इसका बेसिक लेआउट तैयार कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर दूँगा एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ स्कैफोल्ड एंड वी नीड अ सेमी कॉलन। अब स्कैफोल्ड के अंदर आपका ऐप बार होता है, ऐप बार, और इसमें हम अपना टाइटल दे देंगे। टाइटल में टेक्स्ट विजिट आएगा आपका एंड ये होगा टाइटल कोड मेनिया। ओके, मैं इसको अभी डिज़ाइन नहीं कर रहा क्योंकि बेसिकली हमारा स्टेट मैनेजमेंट सीखने का पर्पस है इसमें। तो हम बेसिक लेआउट के हिसाब से आगे चलेंगे। उसके बाद हमारा बॉडी आता है एंड बॉडी के अंदर हम ले लेंगे कॉलम, और कॉलम के अंदर होते हैं चिल्ड्रन, तो इसमें चिल्ड्रन आ जाएगा। एंड जो मैं चाहता हूँ कि हमारा मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर हो जाए इसमें, एंड हमारा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी सेंटर हो जाए। यस, तो ये हो गया। चिल्ड्रन के अंदर आएंगे हम, यहाँ पे एक सेंटर टेक्स्ट ले लेंगे एंड सेंटर के अंदर हमारा एक चाइल्ड होगा और चाइल्ड में टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट हमारा काउंट या नंबर, ओके एन रख लेंगे हम इसे, फाइन। तो और ऊपर जाके हम यहाँ पे एक एन का वेरिएबल क्रिएट कर देंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगा। ओके, थिंक ओके, एंड हमारा डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे इसे। ओके, तो ये हमारा हो गया बेसिक लेआउट। देन अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम स्टेट मैनेजमेंट सीख क्यों रहे हैं। तो बेसिकली हम स्टेट मैनेजमेंट किस लिए सीख रहे हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। तो इससे पहले मैं एक बार आपको रन कर देता हूँ ताकि हमारा एक बार श्योर हो जाए कि ये चीज़ें सही चल रही हैं कि या कुछ एरर है इसमें। सो एज यू कैन सी हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है ये ऐप। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई कर देता हूँ, लाइक जो टेक्स्ट है हमारा इसमें मैं थोड़ी सी स्टाइल डाल देता हूँ। यस, स्टाइल, और इसमें हमारा टेक्स्ट स्टाइल आ जाएगा। एंड इसमें आपका साइज़ होता है, फॉन्ट साइज़, और इसको मैं दे दूँगा 20। ओके, अब मैं एक बार से पोर्ट्री लोड कर दूँगा। या सो यू कैन सी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन आई थिंक आई नीड लिटिल बिगर, सो आई विल पुट 50। सो अगेन वी विल पोर्ट्री लोड, सो इट्स लुक नाउ बेटर। एंड नाउ तो अब हम इसमें ऊपर आएंगे एंड हम यहाँ पे एक इनिट फंक्शन होता है जो कि हमारा सबसे पहले रन हो जाता है बिफोर हमारा स्कैफोल्ड रिटर्न होने से पहले। तो हमारा नीट है, इसमें हम
एक हम टाइमर का फंक्शन लेंगे। तो हम एक टाइमर का फंक्शन लेंगे जो लाइक हमें प्रोवाइड करता है टाइम। आपका क्लॉक होता है, आप स्टॉप वॉच प्रोवाइड करता है, इस टाइप की चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। तो इसमें डॉट पीरियोडिक ओके वाइट नॉट शोइंग मी सजेशंस ओके टाइमर या तो हमारा ये पीरियोडिक वाला इसको हम ले लेंगे और इसमें होता है आपका ड्यूरेशन। इसमें आपका होता है ड्यूरेशन। ओके द इशू इज़ हियर कि हमको पहले एक लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट करनी होगी, तो आपका जो एरर है वो चला जाएगा और जो सजेशंस हैं वो भी आपको शो करेगा। तो जस्ट आप इस रेड पे क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पे बोलेगा इंपोर्ट लाइब्रेरी, तो आप इसको जस्ट इंपोर्ट कर लेंगे या सो हमारा ये चला गया। एंड नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रिमूव दिस एंड आई विल टाइप पीरियोडिक and in duration we are going to provide second। तो हमारा इसमें ड्यूरेशन होता है, तो हम ड्यूरेशन ले लेंगे और ड्यूरेशन के अंदर सेकंड होता है सेकंड्स, और इसमें सेकंड में 1 डाल दूंगा मैं। कॉल बैक में हमें फंक्शन होता है वो हटा दूंगा मैं। और इधर हमारा सेमीकोलन आ जाएगा। इसके अंदर हमारा टाइमर। अब हमारा जो ये वेरिएबल ऊपर हमारा जो क्रिएट हुआ था, अब इसको हम यहाँ पे लाइक सेकेंड्स के साथ हम इंक्रीज करते रहेंगे। सो आई एम गोइंग टू पुट एन प्लस प्लस, और इसको ऐड करते वक्त हम अब ये ऐड हो रहा है तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा ये स्क्रीन पे चेंज हो। तो जो स्टेटफुल में हमें प्रोवाइड होता है सेट स्टेट, उसका यूज़ करेंगे हम इधर फॉर अ टाइम बिंग। तो हमारा ये सेट स्टेट हो गया। अब हम इसे रीरन करके देख लेता हूँ कि वी आर गेटिंग द डिज़ायर्ड आउटपुट और नॉट। Yeah, so as you can see it is like changing with every second. So now okay fine, I will stop this here. Now in the build I'm going to print hello Codemania. Okay, and I will run it again. Yes, so you can see it is successfully run। तो आप जैसा देख सकते हैं सक्सेसफुली रन हो चुका है। और आप देखिए हमारा हेलो कोडमीनिया कितनी बार रन हो रहा है, जितनी बार हमारा ये अपडेट हो रहा है। तो हमारा मेन पर्पस ही यही है कि जब हम इसको रन कर रहे हैं तो हमारा जो पूरा विजिट है, आई मीन जो हमारा रूट विजिट है, वो भी रिटर्न हो रहा है क्योंकि हमारा स्टेट चेंज हो रहा है। तो यहीं पे आपका प्रोवाइडर आता है फंक्शन में कि मतलब वो पर्टिकुलर विजिट को ही अपडेट करेगा बजाय आपके पूरे ऐप को अपडेट करने के लिए। लाइक मेरा अगर ये टेक्स्ट अपडेट हो रहा है तो मेरा प्रोवाइडर खाली इस टेक्स्ट को अपडेट करेगा, ना कि आपके इस पूरे रूट विजिट को अपडेट करेगा। क्योंकि अभी तो हमारा ऐप सिंपल है, जस्ट काउंटिंग बढ़ रही है तो इसलिए आराम से चल रहा है। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ये क्रैश कर जाएगा और भी इंटरनल एरर्स आती हैं। तो उसमें यहाँ पे फंक्शनैलिटी अफेक्ट होती है, परफॉर्मेंस में अफेक्ट होता है। तो ये सबको टैकल करने के लिए हम स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें आपका प्रोवाइडर भी होता है, ब्लॉक भी होता है, गेट एक्स भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो हम बाद में सीखेंगे, ब्लॉक भी सीखेंगे, गेट एक्स भी सीखेंगे।
बेसिकली फर्स्ट हम प्रोवाइडर से शुरू करते हैं, आपका यहाँ बेसिक बनता है, फिर आप थोड़ा एडवांस ब्लॉक में जाते हैं। तो ये है आपका रीज़न कि हम क्यों स्टेट मैनेजमेंट सीखने वाले हैं। और मैं इस वीडियो में आपको अभी सिंगल लाइक मल्टीपल और एक सिंगल दोनों वाला स्टेट मैनेजमेंट सिखाऊंगा, बट इस वीडियो में आपको केवल सिंगल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, स्टेट मैनेजमेंट के बारे में। और एक दूसरी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मल्टीपल स्टेट मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत हमें बस मेन फाइल में चेंज करना होता है, दैट्स ऑल। तो यस, अब मैं इसको वैसे स्टॉप कर देता हूँ। एंड आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर वाई वी नीड अ स्टेट मैनेजमेंट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ सिंगल स्टेट मैनेजमेंट। देन नाउ हम क्या जाएंगे, अपने गूगल क्रोम पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको अब सॉरी पब डार्ट करके खोल लेना है। तो आपका ये जो फर्स्ट साइट आएगी डार्ट पैकेजेस वाली, इसको ओपन कर लेंगे हम। तो आपका ये खुल जाएगा, यहाँ पे आप प्रोवाइडर सर्च करें, प्रोवाइडर, और आपका ये जो पैकेज है प्रोवाइडर, इसको ओपन कर लें। एंड आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं कि कैसे आपको यूज़ करना है। बाकी हम इसको कॉपी कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट में आएंगे हम, और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट खोलेंगे, यहाँ पे पर्सपेक्ट YAML फाइल खोलेंगे, एंड यहाँ डिपेंडेंसीज होगी, ये डिपेंडेंसीज हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, और हम यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। या अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर गेट होगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे ताकि हमारी जो डिपेंडेंसीज है वो हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगी। एज यू कैन सी दैट हमारा सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया है प्रोवाइडर। अब हम इसे हटा देंगे। नाउ इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं। अब प्रोजेक्ट में जाके हम पहले तो 2 फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। एक हम प्रोवाइडर के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, प्रोवाइडर SM, और एक हमारा स्क्रीन के नाम से हम क्रिएट कर लेते हैं, स्क्रीन। ओके, अब स्क्रीन में आके हम एक डाट फाइल क्रिएट कर लेंगे, और डाट फाइल का नाम होगा लाइक स्टॉपवॉच, और टाइमर काउंट, आई थिंक इट्स गुड। टाइमर काउंट का मैंने बना लिया। अब स्टेटफुल विजिट क्रिएट कर लेंगे, इसका नाम हम रख देते हैं टाइमर काउंट। ओके, और इससे पहले एक इंपोर्ट कर लेते हैं हम अपनी फाइल। मटीरियल डॉट डाट। ओके, तो हमारा ये सब एरर चला गया। अब यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है इसको हटा के हम स्कैफोल्ड ले लेंगे, और स्कैफोल्ड में हमारा ऐप बार होता है, ऐप बार, और इसमें टाइटल होता है, टाइटल में हम दे देंगे कोडमेनिया। ओके, एंड अब बॉडी में आ जाते हैं हम इसके। बॉडी में हम ले लेंगे कॉलम, इसमें चिल्ड्रंस होते हैं, और एक सेंटर, इसका चाइल्ड होगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में एन डाल देंगे हम,
इसमें आपका स्टाइल होता है और इसकी साइज़ हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। फिर साइज़ होता है इसमें फ़ॉन्ट साइज़, उसको ले लेंगे हम 40। ओके फाइन। अब सेंटर के बाद हम एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लेते हैं। इसमें ऑन प्रेस्ड होता है ओके, फ्लोटिंग एक्शन बटन ओके। एंड इसमें आपका फिर यस, तो हमारा इसमें चाइल्ड होगा, चाइल्ड चाइल्ड होगा जिसमें हम आइकन लेंगे और आइकन डॉट आइकन्स डॉट ऐड ओके, ऐड फाइन। तो ये हमारा आइकन हो गया। ये बेसिक हमारा लेआउट था जो हमने तैयार कर लिया है। एक बार मैं इसे रन करके देख लेता हूँ कि हमारा सही है कि नहीं। एंड मेन डॉट डाट में हमें चेंज करना होगा। मैं मेन डॉट डाट में इसको यहाँ चेंज कर दूँगा और इंपोर्ट कर लूँगा लाइब्रेरी। हाँ, तो आपका एरर रिमूव हो जाएगा। बाकी आप इसे कमेंट कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू हियर ओके। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। अब एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ कि मेरा सक्सेसफुली ये रन हो रहा है, कि इसमें कोई एरर है। मेरा सक्सेसफुली रन हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको इसका अलाइनमेंट ही कर देता हूँ। एक टाइमर काउंट था हमारा या कॉलम के अंदर जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है, मेन एक्सिस में इसको सेंटर कर दूंगा मैं। यस, तो एक बार से हॉट रिलोड करके चेक कर लेते हैं। इट्स ओके, इट्स फाइन। तो अब हम प्रोवाइडर में एक डाट फाइल बनाएंगे और इसका नाम रख देते हैं टाइमर प्रोवाइडर ओके। अब इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे टाइमर प्रोवाइडर एंड इसको हम करेंगे विथ चेंज नोटिफायर चेंज नोटिफायर ओके। आपका ये जो चेंज नोटिफायर है, ये जो भी लाइक हमारा सेट स्टेट वाला काम करता था, ये हमारा नोट करेगा और इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे भी कुछ चेंज हो रहा हो उसे चेंज करेगा। तो हमारा ये हो गया है। अब हम इसको इनिशियलाइज कर लेंगे मेन फाइल में अपनी, जहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। देन हम इसमें इसको पहले तो मिनिमाइज़ कर देंगे
या इसको मिनिमाइज़ कर देंगे एंड आप यहाँ पे रिटर्न कर देंगे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, चेंज नोटिफायर ये इसमें शो नहीं कर रहा तो मैं लिख देता हूँ चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। ये अब इसमें क्रिएट होता है इसमें क्रिएट होता है जो आपका एक्चुअली इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले हमें, तो हमारा जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। अब इसमें क्रिएट में आपको वो फंक्शन रिटर्न करना होगा जो हमने अभी क्लास जिसकी क्रिएट की थी, लाइक एस एम में नॉट एस एम टाइमर प्रोवाइडर, यस इस क्लास को हमें रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे प्रोवाइडर ओके एंड नीचे इसके आता है चाइल्ड, तो चाइल्ड को हम दे देंगे जो हमारा जो मटेरियल ऐप था इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे ओके फाइन, और इस रिटर्न को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल प्रोवाइडर है जब हम सिंगल इसको यूज़ कर रहे होंगे। मैं मल्टीपल भी बताऊंगा लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल मैं सिंगल वाले पे ही बता रहा हूँ। अब ये मैंने कर दिया, अब इसको आप एक बार रन करके देख लें कि आपका चल रहा है कि कोई एरर या कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो मैं इसे एक बार रन कर देता हूँ। तो आपका ये यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया है। अब मैं अपने प्रोवाइडर में जाता हूँ timer.dart में। अब यहाँ पे मैं कुछ कोड लिख लेता हूँ जो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। यहाँ पे टाइमर काउंट नहीं, आपका जो एसएम में है यहाँ पे आपने देखा था मैंने इनिशियलाइज़ किया था n, जो कि काउंट बढ़ रहा था टाइमर का इसके थ्रू। तो अब मैं यहाँ पे प्रोवाइडर के थ्रू कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक इंट इसको यहाँ मैं प्राइवेट बना देता हूँ n को, कि मैं नहीं चाहता ये बाहर से कहीं एक्सेस हो पाए। तो n और इसको रख देता हूँ 0 ओके। नाउ अब इसके नीचे आते हैं, जैसा कि पता है आपको कि ये मेरा जो n है अब ये प्राइवेट है तो बाहर से ये एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे गेट और सेट दोनों वो बनाने पड़ेंगे ताकि मुझे बाद में अगर कहीं इसको चेंज करना हो या सेट करना हो तो मैं वो गेट और सेट के थ्रू कर पाऊँगा। तो ये इंट है तो इसका रिटर्न टाइप इंट होगा इंट गेट n इक्वल्स टू आपका ये प्राइवेट वाला n, और सेट बना लेते हैं void set n एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो n है इसको इंक्रीमेंट कर देंगे और नोटिफाई लिसनर यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि जब ये सेट यूज़ हो तो नोटिफाई लिसनर के थ्रू हमारा ये चीज़ें चेंज हो जाएं। नोटिफायर नोटिफिकेशन लिसनर चेंज नोटिफायर, यस तो हम चेंज नोटिफायर का यूज़ करेंगे। सॉरी चेंज नोटिफायर नहीं है इधर, नोटिफायर या नोटिफायर लिसनर, यस नोटिफायर लिसनर है। तो ये करने से आपका जो भी चेंज होगा वो विजिबल हो जाएगा। एंड मेरे को यहाँ पे एरर दिखा रहा है बिकॉज ये रिटर्न करेगा ओके। यस तो ये मैंने लिख दिया है, मैं आपको एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूँ क्या है। ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल है तो इसको एक्सेस हम बाहर से कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पे गेट और सेट इसका बनाया है कि अगर हमें इसको नंबर को चाहिए होगा तो हम गेट के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे, और अगर हमें जहाँ पे इसे चेंज करना हो तो हम यहाँ सेट n के थ्रू चेंज करेंगे। तो ये हमारा प्रोवाइडर का हो गया है। आई थिंक यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं अपने टाइमर काउंट के अंदर जाऊँगा जहाँ पे मैंने बेसिक लेआउट ऑलरेडी आपको शुरू में बता दिया था, जो ये क्रिएट करके रखा है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। नाउ अब इसमें हमें आगे काम करना है। तो आप अपने टाइमर काउंट वाले डाट फाइल में आ गए हैं, मैं इसको पहले मिनिमाइज़ कर दूँ।
यस। तो अब इसमें जैसे ये टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को मैं या मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और चाइल्ड में मैं यहाँ डालता हूँ कंज्यूमर। मैं एक बार लिख देता हूँ कोड, फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस लिए मैंने ये लिखा है। कंज्यूमर हमारा लेता है बिल्डर, पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और कंज्यूमर हमारा लेता है बिल्डर। बिल्डर में आपका होता है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू एंड चाइल्ड, ये 3 पैरामीटर से लेता है। और ये रिटर्न करता है विजिट। और जो मैंने ऊपर अपना कॉपी किया था, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, तो ये आपका रिटर्न कर देगा। आई थिंक कॉमा आएगा इधर, समथिंग ओके, एक ब्रैकेट और आएगा या। तो आई थिंक ये हमारा हो गया इधर। यस, तो हमारा आई थिंक ओके, एक दो मिस्टेक है आई थिंक यहाँ पे। पहले तो मेरे को इसको चेंज करना होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। वैल्यू हमारी जो यहाँ ऊपर से आ रही है, वैल्यू डॉट एन डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ये भी एरर दिखा रहा है, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमें प्रोवाइड करना होता है, तो मैं यहाँ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट हमारा जो क्लास है वो यहाँ प्रोवाइड करना होगा। तो हमारी क्लास टाइमर प्रोवाइडर के नाम से थी, तो मैं इसको ही कॉपी कर लूँगा और अपने इसमें जाके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ जो वैल्यू है हमारी आ गई होगी, वैल्यू डॉट एन, यस, डॉट टू स्ट्रिंग। या तो ये आप दो चीज़ यहाँ पे सही कर लेंगे। एक तो हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना था, दूसरा हमें यहाँ पे वैल्यू जो कि कांस्टेंट स्टैटिक था उसको हमें सही करना था। तो एंड ओके, तो हमारा ये जो बटन है इसको भी हमें लिंक करना था। तो ऑन प्रेस में मैं जाऊँगा और यहाँ पे हमारा टाइमर प्रोवाइडर डॉट सेट ये शो नहीं कर रहा आई थिंक, या हमें यहाँ पे शुरू में एक बार इसको इनिशियलाइज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज़ करूँगा एक बार, फाइनल टाइमर प्रोवाइडर इक्वल्स टू प्रोवाइडर डॉट ऑफ। यहाँ पे हम अपना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। कॉन्टेक्स्ट में आपका आ जाएगा टाइमर प्रोवाइडर, और इसमें होगा हमारा कॉन्टेक्स्ट। ओके, यस, तो हमें इसे यहाँ पे इनिशियलाइज़ करना होगा। एक यहाँ पे हमें लिसन भी डालना होगा जो फॉल्स रहेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि मेरा दे रहा है कि नहीं दे रहा। ओके, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। टाइमर प्रोवाइडर डॉट सेट एन। ओके, अब यहाँ से हमारा सेट हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये हमारी लाइन है ये बेसिकली कर क्या रही है। एक्चुअली हमने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया। अगर मैं इस कंज्यूमर को यूज़ ना करूँ
तो ये पूरे विजिट को बिल्ड करेगा। लेकिन मैंने लिसन फॉल्स डाल दिया है, इसलिए खाली जहाँ जहाँ कंज्यूमर का यूज़ किया गया है मैंने वो वही खाली विजिट को बिल्ड करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल शो कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको फॉल्स कर रखा है, अब मैं कंज्यूमर में आके प्रिंट करता हूँ एक स्टेटमेंट, प्रिंट कोडमेनिया ओके, कोडमेनिया मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो हमारा पता चल जाएगा कि चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। ओके, आई थिंक ये हमारा रन हो गया है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। कोडमेनिया इज़ वर्किंग। अब मैं इसको दोबारा से रन कर देता हूँ। तो एक्चुअली मेरा रन हो गया है, लेकिन मैं आपको कंपेयर दिखाने के लिए यहाँ पे भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ बिल्ड के बाद। ओके, कि मेरा फुल विजिट यहाँ बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, अगर मेरा फुल विजिट बिल्ड हो रहा होगा तो कोडमेनिया प्रिंट होगा। अगर मेरा खाली कंज्यूमर वाला विजिट बिल्ड हो रहा है तो कोडमेनिया इज़ वर्किंग प्रिंट होगा। तो इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। ओके, अब मैं इसको चेक करता हूँ। एज यू कैन सी, जितनी बार भी मैंने प्रेस किया है आपका खाली कोडमेनिया इज़ वर्किंग प्रिंट हुआ है। शुरू में ये एक बार जो बिल्ड होता है इस वजह से ये प्रिंट हुआ है, क्योंकि एक बार तो बिल्ड हुआ ही है, इसलिए हमारा यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है। लेकिन जैसे मैं अब इसको प्रेस करूँगा आप देखेंगे खाली कोडमेनिया इज़ वर्किंग प्रिंट होगा। या ये देख सकते हैं आप, कोडमेनिया इज़ वर्किंग प्रिंट हो रहा है। एंड अब डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको फॉल्स किया था। अब मैं इसे ट्रू कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। तो हमारा ये रन हो गया। मैं चेक करता हूँ, आप देखते हैं ये डिफ़ॉल्ट है, ये हमारा पहले इतना हो नहीं था। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, तो मैं प्रेस करता हूँ बटन। देखा, मैंने 1 बार प्रेस किया और आप देखेंगे कोडमेनिया एज वेल एज कोडमेनिया वर्किंग दोनों प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब आपका जो पूरा विजिट है वो भी बिल्ड हो रहा है, प्लस आपका ये विजिट भी बिल्ड हो रहा है। तो ये फंक्शन हम जब हमें जनरली पूरा ही बिल्ड करना होता है तब हम इसे ट्रू रखते हैं, अदरवाइज़ हम इसे फॉल्स रखते हैं। और जहाँ जहाँ हमें चेंज करना होता है वहाँ पे हम कंज्यूमर का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको स्टेट मैनेजमेंट सिंगल प्रोवाइडर के लिए क्लियर हो गया होगा। मैं आपको मल्टीपल भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल और ऐसे स्टेट सिंगल प्रोवाइडर के कराने वाला हूँ, जिसमें आप थोड़ा सा और इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अगली वीडियो भी मैं एक स्टेट मैनेजमेंट पे लाऊंगा जो डिफरेंट एग्जांपल होगी। एक बार एक एग्जांपल और हम देख लेंगे और उसके बाद हम एक बार मल्टीपल देखेंगे, उसका भी एक और एग्जांपल देखेंगे। ऐसे करके हम एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी की, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी कि ये स्टेट मैनेजमेंट काम कैसे कर रहा है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपके इसे फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप शेयर भी करें। एंड दैट्स ऑल। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं किसी और टेक्नोलॉजी में तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको भी देखूँगा, अगर मैं उस पर कुछ शेयर कर सकता हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर सच टाइप ऑफ वीडियो स्टे ट्यून्ड।